कुर्बानी। बिल्कुल आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया। कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब? जी मुफ्ती साहब। हेलो, आप कौन साहब है? जी मेरा नाम जावेद है। जी फरमाइए। जी मुझे ये मालूम करना है कि किसी इंसान का हकीका ना हुआ हो तो क्या उसको वो कुर्बानी दे सकता है? अच्छा ठीक है, आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया। कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? जी स्मीना बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी फरमाइए। जी मैंने ये पूछना था कि अगर कोई भाई मतलब पूरी गाय ज़िब्ह कर रहे हो कुर्बानी के लिए, तो अगर कोई और हिस्सा तो लेना चाहते हो लेकिन वो कहें कि ठीक है मैं तुम्हारी तरफ से कुर्बानी कर देता हूँ लेकिन मैं तुमसे पैसे नहीं लेता, तो इस तरह से कुर्बानी हो जाती है? ठीक है, आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया। कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन मेरा ख्याल ड्रॉप हो गई है। मुफ्ती साहब, शुरका कितने हो सकते हैं, हिस्सेदार जो हमारे यहाँ हिस्सा एक तो बहुत ज्यादा ये एक रिवाज पा रहा है? जी हाँ, देखें इसमें उसूल ये होता है कि ऊंट और गाय, इनमें जितने शामिल हैं, ऊंट, ऊंटनी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, इसमें कम से कम 7 शुरका हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं। और बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी में शुरका का कोई तस्वुर नहीं है। ठीक है। लिहाजा यहाँ एक इम्पोर्टेंट मशवरा ये है कि बाज़ औक़ात हमने देखा है घर में एक बकरा लाते और उसे सबकी तरफ मंसूब कर देते हैं। हाँ। बोलते जी हम सबकी तरफ से माशाल्लाह ये बकरा है। तो जब आप मंसूब करेंगे तो वो 6 या 7 अफराद उस एक बकरे में शरीक हो जाएंगे, और अगर बकरे में एक भी ज्यादा शरीक हो गया किसी की कुर्बानी नहीं होगी। ठीक है। इस तरह गाय में 7 ज्यादा से ज्यादा थे, अगर आपने 8 शरीक कर दिए किसी की कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा। हाँ, तो गाय वगैरह में और बड़े जो जानवर हैं इनमें 7 ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, बकरा बकरी एक आदमी की तरफ 7 से कम हो सकते हैं। 7 से कम हो सकते हैं। ठीक है। जी हाँ। सब घर वालों के लिए करना था तो मुर्गा ले आते, उसमें सबका डालते हिस्सा। अच्छा, जो इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है वो तसव्वुर ठीक है? नहीं, एक जानवर का पता नहीं है और एक रेट आ गया सामने, 2000, 2500, 3000 एक हिस्सा कुर्बानी, उतना गोश्त आपको मिल जाएगा। कई बार जानवर का पता भी नहीं होता कि कहाँ है, कैसे है, क्या है, ये ठीक है? जी हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो इज्तिमाई कुर्बानी का तस्वुर है, मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई आप इतनी रकम दे दें, फॉर एग्जाम्पल 4000 रुपये आप हमें दे दें तो आपकी तरफ से ये कुर्बानी हो जाएगी। तो इसकी शरई सूरत हम यूँ मुतय्यन करेंगे कि जिसे आप रकम दे रहे हैं वो आपका वकील है, और वो जो कुर्बानी करेगा वो बतौर वकील आपकी तरफ से कुर्बानी करेगा। तो अगर उसे वकालत देते हुए वो रकम दे दी गई कि भाई आप मेरी तरफ से कुर्बानी कर दें, तो बहरहाल उसकी तरफ से यानी असील की तरफ जो है वो कुर्बानी अदा हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें बहरहाल कोई शरई तौर पे कोई मुज़ायक़ा नहीं किया जा सकता है। काबिल एतमाद होना चाहिए बस। ठीक है, बाद में गोश्त पे न लड़ रहे हो ना कि मुझे फलां दे दिया और ये जो इज्तिमाई कुर्बानी हड्डियां दे दी और वो गोश्त ले गया। असल में जो इज्तिमाई कुर्बानी होती है ना, ये हिस्सा ही इतना कम रखते हैं कि वो अमूमन हमने देखा है कि देने वाला बोलता है मुझे गोश्त की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। तो खुद उसका जहन बना होता है कि इतना मुख्तसर सा गोश्त आएगा। अब गाय मतलब महंगी आ रही है और हिस्सा मिसाल के तौर पे 3500, 4500 रखा हुआ है, तो वो बाद में लोग छोड़ ही देते हैं। लेकिन बहरहाल अगर वो लेना चाहें और वो काबिल एतमाद आदमी है तो उसको वकील बनाकर जानवर को देखे बगैर भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज। इसमें थोड़ा सा तस्लीम ये भी होता है हमारे यहाँ के जो हिस्स होते हैं वो 2 एतबारात से होते हैं। एक तो ये होता है कि कोई इदारा होता है, वो इदारा ऐलान कर देता है इतना हिस्सा हमें दे दे, हम आपकी तरफ से कुर्बानी कर देंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो मोहल्ले वाले होते हैं वो सब मिलकर जो है हिस्सा डालकर जानवर खुद लेकर आते हैं। तो इसमें बहरहाल तकसीम का मसला होता है। और चूंकि शराकत के एतबार से जैसा कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया, तो अब शुरका में ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखें एक गाय या एक ऊंट 7 या 5 अफराद की तरफ से अदा किया जा रहा है, उसकी कुर्बानी की जा रही है। तो अब वहां पर तसल्ली करना बहुत जरूरी होता है कि जितने आपके साथ शरीक हैं वो तमाम मुसलमान हैं या नहीं, तमाम का मकसूद तकर्रुब इल्लाह है या नहीं, किसी का मकसूद गोश्त हासिल करना तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुर्बानी नहीं की थी, अभी आप बकरे वगैरह ला चुके थे, अब हमने 6 अफराद ने मिला लिया हिस्सा, एक हिस्सा बाकी था। मैंने कहा तस्लीम भाई आप भी हिस्सा मिला लें, एक हिस्सा बाकी है। तो आपने कहा शाहिद भाई मैं ला चुका हूँ, अगर आप कहते हैं तो चले मैं हिस्सा मिला देता हूँ, गोश्त थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, सिर्फ बोटियां बना के खाएंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि जो 7वां हिस्सा आपका मिलाया गया, तो
تو اب اس میں تقرب اللہ مقصود نہیں ہے، کیونکہ آپ کے الفاظ صراحتاً بیان کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں گوشت تھوڑا زیادہ آ جائے گا اور سیخ بوٹیاں بنا کر کھائیں گے، تو اس صورت کے اندر بہرحال سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سری پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، لیکن وہ یہ سیخ بوٹی ہی کا کہنا ہی کافی نہیں، وہ صراحتاً مطلب یوں کہہ دے کہ میں قربانی نہیں کرنا چاہتا، قربانی کے تو بکرے ہیں، صرف گوشت لے لوں گا، چلو اس کو استعمال کر لوں گا، اس صورت میں نہیں، وہ نہیں فرمایا کہ وہ قربانی سب کی ضائع ہو جائے گی، اسی کی بہت چیز ہے، سب کی ضائع ہو جائے گی۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اس میں اعلان کر دیا جائے، وضاحت کر دی جائے ہم سب تقرب اللہ کے لیے جو ہے وہ قربانی ایک جگہ بیٹھ کر سارے جو ہے۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے، جیسے اب شرکاء کے چلنا شروع ہو گیا ہے، وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر 6 آدمی اس سال کی قربانی کر رہے ہیں، ایک نے کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، حالانکہ مسئلہ بھی جس نے بتایا کہ پچھلے سال کی قربانی رہ گئی ہے تو پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے، قربانی نہیں کر سکتا، اس نے کہا چلو میں پچھلے سال کی قربانی کی قضا ادا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ 6 سال کی کریں، میں پچھلے سال کی کرتا ہوں، کسی کی بھی نہیں ہوگی، سب کی ضائع ہو جائے گی، میں بھی نہیں ہوگی، جی ہاں، سب کی اسی سال کی قربانی کی نیت ہونی چاہیے، ایک بھی پچھلے سال کی کرے گا سب کی ضائع ہو جائیں گی۔ ضائع کیوں ہوں گی؟ وجہ اس کی چلیے یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کا حصہ اس میں مشترک ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ پچھلا حصہ تیرا ہے بھائی، اگلا حصہ تیرا ہے، بیچ کا حصہ میرا، سائڈ کا حصہ تیرا ہے، چونکہ اس شخص کا حصہ تمام گائے کے اندر سرایت کیے ہوئے گویا کہ، تو اس کی خرابی پوری گائے کے اندر سرایت کر گئی، تو سب کے لیے خراب ہو جائے گا حصہ۔ اللہ اکبر۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام تسلیم بھائی۔ جی کون، کہاں سے بھائی؟ ہاں انڈیا سے بات کر رہا ہوں میں، بلڈانا ڈسٹرکٹ سے۔ جی بھائی فرمائیے۔ ہاں تسلیم بھائی، سوال ہے کہ ابھی اپنے پاس میں سمجھ لو کچھ ہے ہی نہیں، باقی سے 15-20 ہزار روپے پڑے ہیں، اچھا، اور جس میں سے اپنے پاس میں 15,000 روپے قرضہ اپن نے دے دیا، اپنے پاس بچے 10,000 روپے۔ اچھا، ہاں تو اپن مطلب قربانی کی اچھا رکھتے کر دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، شرعی مسئلہ تو آپ کو انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے، لیکن ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے کہ آپ قربانی کریں۔ ایک کال اور